असली सुराग मिलने वाला था। इधर जिसने गलती से या का पिंजरा उठा लिया था, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, और जब उसने देखा कि उसमें क्या है, तो वो इतना डर गया कि उसने पिंजरा सड़क पर फेंक दिया। इससे या एक कार से टकरा गई, और उस कार की हालत और बुरी थी। वो कार उन क्रिमिनल ट्विंस की थी जो पुलिस से भागे हुए थे, और उन्होंने या पर नज़र उसी दिन से रखी थी जब पहली बार उसे देखा था। वक्त शिजुकू आ गई और उसने या को ट्विंस की कार में देखा, तो उसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। यार शिन पास में ही सर्च कर रहे थे। उन्होंने या और शिजुकू को देखा और पीछा करना शुरू किया। शिन सीधे छतों से कूदता हुआ ट्विंस तक पहुंच गया और या को बचाकर उसे केड में वापस ले आया। लुपिन ने इस ग्रुप को केड से आए मैसेंजर्स के रूप में पहचाना, और या ने लुपिन को देखा तो उसे पहचान लिया, क्योंकि वो वही कपड़े पहने था जो शेरलॉक पहनता है। शिन ने खुद को डेमन किलर के नाम से इंट्रोड्यूस किया। ये नाम सुनकर लुपिन को लगा कि शिन उससे ज़्यादा ताकतवर है, तो वो खेलने के मूड में आ गया। लुपिन ने जमीन पर मार्बल्स फेंके और उन पर स्लाइड करते हुए अटैक किया। दोनों हवा में उछलकर लड़ते रहे और फिर जमीन पर लौट आए। इस सब के बीच शिन के माथे पर एक मार्बल लग गया और अपनी गलती के कारण उसे जबड़े पर एक जोरदार पंच पड़ा और वो बेहोश हो गया। ये सब होने के बाद लुपिन ने या के ग्रुप को वार्न किया कि इस मामले से दूर रहें, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब या की प्लानिंग का हिस्सा था। अब बड़ा मोमेंट आ गया था और सभी को आयरन मैन की मेंशन में घुसने से पहले सर्च किया गया। फ्रेंच इंस्पेक्टर के आने पर शेरलॉक ने उसकी दाढ़ी खींचकर चेक किया कि कहीं वो लुपिन तो नहीं, फिर उसे अंदर ले गया। अंदर या के ग्रुप ने शेरलॉक के लिए एक लेटर छोड़ा था कि वो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेंगे। शेरलॉक ने इसे नज़रअंदाज किया, बोला कि सिर्फ मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स की सोच समझ सकते हैं। रेनॉल्ड्स ने डस्टी रूम में रुकने से मना कर दिया और बोला कि वो बाहर से नज़र रखेगा ताकि लुपिन को पकड़ना आसान हो जाए। शेरलॉक को ये समझ आ गया और उसने उसे जाने दिया। अब कमरे में सिर्फ 6 लोग रह गए और 3 घंटे बाकी थे। फिर भी सबने फैसला किया कि अब डोर बंद कर दिया जाए। सभी सिल्वर कप के पास बैठकर लुपिन का अगला मूव देखने लगे। अचानक नीचे के पिट में धमाका हुआ और तभी खबर आई कि किसी पुलिस वाले की यूनिफॉर्म चोरी हो गई है। शेरलॉक ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और सारे लॉक शूट कर दिए, जिससे अब कमरा पूरी तरह लॉक हो गया। अब कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता था और लॉकस्मिथ को भी 5 घंटे लगते इस लॉक को खोलने में। शेरलॉक को ये आइडिया इसलिए आया क्योंकि लुपिन ने कहा था कि वो कोई भी लॉक खोल सकता है, तो उसने सोचा अगर लॉक ही खराब कर दिए जाएं तो खोले ही नहीं जा सकते। लोगों को लगा कि शेरलॉक सच में जीनियस है। 11:55 तक कुछ नहीं हुआ तो आयरन मैन ने कहा कि शेरलॉक और वॉटसन को अब सेफ देख लेना चाहिए। 11:10 पर कमरा हिलने लगा। पहले हुए धमाके से पानी एयर वेंट से अंदर आ रहा था। शेरलॉक को समझ आ गया कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। लुपिन की चाल में फंसकर उसने ही खुद को फंसा दिया था। अब बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं था। रेनॉल्ड्स को जब पता चला कि लोग बेसमेंट में फंसे हैं, तो उसने पैंटम को भेजा उन्हें बचाने के लिए और खुद नीचे रहकर लुपिन पर नजर रखी। लोकल स्ट्रक्चर जानने वाले लोग बोले कि पानी से कमरा पूरा नहीं भरेगा, तो अभी पैनिक की जरूरत नहीं है। उनका प्लान था कि जैसे ही पानी बढ़ेगा वो छत पर बने स्टैचू से चिपक जाएंगे। इसी बीच पैंटम ने दरवाजा तोड़ा और सबको बाहर निकाला, लेकिन जब पानी खत्म हुआ तो देखा कि सेफ गायब था। कोई नहीं समझ पाया कि लुपिन ने सेफ कैसे चुराया, क्योंकि अंदर बाहर आना नामुमकिन था। अब सबने थोड़ा रेस्ट लिया और फायरप्लेस के पास जाकर प्लानिंग शुरू की। शेरलॉक ने फ्रेंच इंस्पेक्टर से हथकड़ी मांगी और उसे ही पकड़ लिया। उसे पता चल गया था कि वो लुपिन था, क्योंकि जब वो ब्रिज पर चला तो उसके कदमों की आवाज नहीं आई, मतलब उसका बियर बेली नकली था। लुपिन ने कबूल कर लिया कि उसने सेफ को कैसे चुराया। उसने पानी के बहाव में एक रस्सी डाली और अंदर से सेफ को बांधकर बाहर वालों से खिंचवा लिया। उसने मास्क हटाया। असल में सेफ में हीरा था ही नहीं। शेरलॉक ने उसकी लोकेशन पहले ही बदल दी थी, लेकिन जब सबने देखा तो असली डायमंड भी गायब था। लुपिन ने वो डायमंड अपने हाथ में ही रखा हुआ था और स्मोक बम फेंक कर भाग गया। अब पूरी मेंशन में हड़कंप मच गया। हर कोई लुपिन को ढूंढ रहा था, पर वो एक गार्ड की यूनिफॉर्म पहनकर निकल चुका था। लोगों ने लुपिन की तुलना जापानी लेजेंड के चोर इशिकावा गोएन से की। उधर लुपिन और फिर मिले, एक के पास हीरा, दूसरे के पास सेफ था, लेकिन उन दोनों को नहीं पता था उसके अंदर क्या है। तभी उतने में सिन आ जाता है और या को पकड़ लेता है। उसके बाद हमें पास का कन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जहां या ने शिन को बोला कि वो जानबूझकर हार जाए ताकि लुपिन कॉन्फिडेंट हो जाए। वो आयरन मैन के पास गई और उसे कहा कि उसे वॉल्ट में छिपा दे और जब तक वॉल्ट न खुले वो बाहर न निकले। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो अमर है। लुपिन को पता चल गया था कि उसकी पोल खुल गई है,
लेकिन उसे भरोसा था कि घोस्ट शिन को निपटा देगा। पर घोस्ट तो पहले ही भाग गया था और शिजुको उसके पीछे दौड़ गई। रेनॉल्ड्स भी पहुंच गया, लेकिन तभी ब्रिज टूट गया और कोई भाग नहीं सका। जिसके पास एम शेप वाला स्टाफ था, उसके ग्रुप के लोग इंसान नहीं थे और उसे बस डायमंड चाहिए था। बाकी सबके साथ क्या होगा ये तो अब उनकी मर्जी पर था। वो सब अलग अलग हो गए और सबका खात्मा शुरू कर दिया। रेनॉल्ड्स ने लुपिन पर अटैक किया, लेकिन शिन भी उसकी रेंज में आ गया। तो शिन को लुपिन के पीछे भागना पड़ा ताकि रेनॉल्ड्स का अटैक मिस हो जाए। शिन ने लुपिन से डायमंड मांगा तो उसने रेनॉल्ड्स को चकमा देने के लिए डायमंड फेंक दिया। अब रेनॉल्ड्स उसके पीछे भागा और शिन लुपिन के पीछे। इसी दौरान शर्लॉक और डॉक्टर वॉटरसन भी वहां पहुंचे और या से सारा कंफ्यूजन सुना। या पर हुए हमले के बारे में जानकर या ने शर्लॉक से कहा कि वो उसके साथ चले, क्योंकि उसे लगा शर्लॉक की समझ इस केस में काम आ सकती है। दूसरी तरफ फैंटम, जो किसी तरह शिजुको से बच निकला था, उसकी मुलाकात एक और फैंटम से हुई। उसे लोग मारना चाहते थे क्योंकि उसका नाम टारगेट लिस्ट में था। फैंटम ने 2 क्रॉसबो निकाले और सामने वाले फैंटम से उसका चेहरा दिखाने को कहा। सामने वाला छुपाने की कोशिश करता रहा, लेकिन फैंटम ने सीधे एरो मारने शुरू कर दिए। उधर शर्लॉक और या लाइब्रेरी पहुंचे, जहां कई लोगों की हत्या हो चुकी थी। शर्लॉक ने जिसे देखा उसे पहचान लिया। वो एलिस्टर था, जो हाल ही में लंदन में चल रहे पागलपंती वाले कल्ट्स और उनके ब्रूटल रिचुअल्स के लिए जाना जा रहा था। शर्लॉक को पता चला कि वो जो उंगलियां चटकाने का ट्रिक कर रहा था, वो असल में जहर की सुई फेंकने का तरीका था। जब एलिस्टर को ये समझ आया कि शर्लॉक और या को उसकी ट्रिक समझ आ गई है, तो उसने फैसला किया कि अब इन दोनों को भी खत्म कर देगा। कहीं और एक फ्रेंच इंस्पेक्टर गलती से एक वैम्पायर औरत से टकरा गया। वो वैम्पायर उसके कमजोर हथियार से डरी नहीं, लेकिन इससे पहले कि वो इंस्पेक्टर पर हमला करती, शिजुको वहां आ गई। पर शिजुको का पूरा ध्यान फैंटम को ढूंढने पर था। जब उसने वैम्पायर से पूछा कि उसे कुछ पता है क्या, तो जवाब ना में मिला। शिजुको जाने लगी, लेकिन वैम्पायर ने उसे जाने नहीं दिया और उस पर अटैक कर दिया। उधर रेनॉल्ड, लुपिन और शिन की भागदौड़ चलती रही। तीनों एक चर्च के बाहर पहुंच गए और भागदौड़ के बीच वो डायमंड चर्च के अंदर गिर गया। इस पॉइंट पर लुपिन ने शिन को साथ काम करने का ऑफर दिया, लेकिन तभी रेनॉल्ड आ गया। शिन ने अपने बकवास टाइप बातों से उसे घुमाने की कोशिश की और इसी का फायदा उठाकर लुपिन ने पूरे का पूरा पियानो रेनॉल्ड के सिर पर गिरा दिया। दूसरी तरफ फैंटम ने अंधेरे का फायदा उठाकर सामने वाले फैंटम को कंफ्यूज करना शुरू किया, तो इस वजह से उसे लोकेट करने में दिक्कत हो रही थी और वो सही से हमला नहीं कर पा रहा था। शिजुको की बात करें तो वो वैम्पायर से लड़ते लड़ते पीछे पड़ने लगी थी, क्योंकि वो वैम्पायर अमर थी और बहुत स्ट्रांग थी। उसके पास सिल्वर वाले हथियार थे जो उसे नुकसान पहुंचा सकते थे, पर दिक्कत ये थी कि उसे हिट करना ही बहुत मुश्किल था। और तो और शिजुको को ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वैम्पायर का खून जहरीला निकलेगा। घायल होने के बाद शिजुको जहर से संक्रमित हो गई और वैम्पायर के जादू के काबू में आ गई। उधर शेरलॉक जादुई लड़ाई के बीच अपनी गोलियां खत्म होने के करीब था। उसने मौका देखकर दुश्मनों से पूछा कि हीरे की इतनी जल्दी क्यों है। तब दुश्मनों ने बताया कि उन्हें ये आर्टिफैक्ट वेयरवुल्व्स को ढूंढने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए चाहिए था। बातचीत के दौरान शेरलॉक ने अपने केन से उस सुई को गिरा दिया जो उसकी तरफ निशाना लगाए थी और किसी तरह एंटीडोट ले पाया। तभी अल लेस्टर का मेंटोर सामने आ गया और शेरलॉक ने उसे पहचान लिया। वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर मोरियार्टी था। दूसरी तरफ शिन अब भी जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेनॉल्ड भी अभी मरा नहीं था। अचानक घोस्ट और फैंटम एक ही जगह पर पहुंच गए और उनके साथ प्रोफेसर के ग्रुप का एक और मेंबर भी था। उस नए बंदे ने मैजिक से हीरा चुरा लिया। जब लुपिन और फैंटम को लगा कि अब हीरा वापस लेना नामुमकिन है, तो दोनों भागने का फैसला कर लेते हैं। याया को जब मोरियार्टी का नाम सुनने को मिला तो वो दंग रह गई, क्योंकि वो तो एक ऐसा क्रिमिनल था जिसकी गैंग सालों पहले खत्म हो गई थी। लेकिन असल में मोरियार्टी जिंदा था और पिछले 8 सालों से उसने और भी पावरफुल गैंग बना ली थी, जिसमें सुपर नेचुरल लोग थे और एक बहुत ही चौंकाने वाला साथी भी। वो साथी था जैक द रिपर। अब जैक का आमना सामना शिन से हो चुका था। बातचीत के दौरान शिन को एहसास हुआ कि जैक कुछ हद तक उसी जैसा है। फिर मोरियार्टी ने बताया कि वो और जैक जापान गए थे खास तरह के डेमन्स और अमर लोगों को ढूंढने। उनका मकसद था कि डेमन्स और इमॉर्टल्स की सेल्स को इंसानों में डालकर रीजेनरेशन वाले सुपर सोल्जर्स बनाए जाए।
मोरियार्टी ने कहा कि उसने याया के शरीर को अपने एक्सपेरिमेंट की बेस बनाया था। उसे पता चला कि याया का शरीर हाइब्रिड है जिसमें डेमन सेल्स हैं। याया ने भी ये बात मानी और कहा कि उसे उस इंसान से नफरत है जिसने उसे ये अमरता दी। अब जब एक्सपेरिमेंट सफल हो गए थे तो मोरियार्टी ने जैक के शरीर को इस तरह बदला कि उसे डेमन सेल्स के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अब जैक के पास वैम्पायर जैसी खूबियां थीं, पर उसे सिल्वर और सूरज की रोशनी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब वो बंदा वेयरवुल्फ की ताकतें भी हासिल करना चाहता था, जिससे वो एक तरह से अमर नॉइड बन जाए जिसके पास शैतानी ताकतें हों, वैम्पायर जैसी रीजनरेशन और पागलपन वाली ताकत। लेकिन ये सब होने के बावजूद जैक की एक कमजोर कड़ी थी, शिन खुद। जैक ने भले ही शिन को जबरदस्ती हरा दिया, लेकिन शिन के वारों ने उसे इतनी चोट पहुंचाई कि उसकी रीजनरेशन भी स्लो हो गई। तब जाकर जैक को याद आया कि शिन वही सैंपल था जो मोरियार्टी से भाग गया था। दूसरी तरफ शिन को भी याद आया कि जैक वही आदमी है जो हमेशा मोरियार्टी के साथ रहता था। भले शिन ने बताया कि वो मोरियार्टी और उसके गैंग का पीछा करते करते यहाँ आया है, सिर्फ एक मकसद से उनसे भिड़ने के लिए। ये सुनकर जैक ने तय किया कि फिलहाल वो शिन को मारेगा नहीं, उसे छोड़ देगा। स्क्रीन के दूसरी तरफ एक वैम्पायर शिजुको को बहकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शिजुको ने पास पड़ा क्रूज पकड़ के सीधे उस वैम्पायर को घूम दिया। वैम्पायर को जबरदस्त दर्द हुआ और वो गुस्से में आग बबूला हो गई। अब वो शिजुको को वहीं खत्म करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले कि सीन और बिगड़ता, जैक ने एक फ्लेयर छोड़ दिया। मत अब सबको निकलना है। प्रोफेसर ने देखा कि जैक को जो चाहिए था वो मिल गया है, तो उसने लेस्टर और फ्रैंकेन को भी बुलाया और सबको बाहर निकलने को कहा। जाते जाते उसने उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया जो वो बना रहा था, नाइट फिस्ट। उधर शिन वापस शेरलॉक या और बाकी टीम से मिल गया।